वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में जलसे-आम से किया खिताब। कहा, मजबूत बीजेपी हुकूमत ने 10 सालों में तेजी से किए हैं तरक्याती काम। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में इंतखाबी रैलियां की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मऊगंज में की रैली। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में किया रैली से खिताब। नागपुर में मायावती की इंतखाबी रैली। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अलमनाक बस हादसा। जीएल पब्लिक स्कूल की बस उल्टी, 5 बच्चों की मौत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हादसे पर दुख का किया इजहार। बीआरएस लीडर के कविता की मुश्किलात में इजाफा। सीबीआई ने कविता को किया गिरफ्तार। फिलहाल कविता अदालती हिरासत में है। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 मार्च को हैदराबाद से किया था गिरफ्तार। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी वैभव कुमार को किया गया बर्खास्त। एक सरकारी एहलकार को धमकियां देने और अपनी ड्यूटी अंजाम देने से रोकने के इल्जाम में एफआईआर 2007 में की गई थी दर्ज। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाले एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया के तकरीबन 750 करोड़ रुपए के असासों को जब्त करने के हुक्म को रखा गया बरकरार। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया। मुल्क भर में ईद अमन व अमान की दुआओं के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों में खुसूसी दुआएं की गईं। सदर और वजीर आजम ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज आईपीएल में होंगे आमने सामने। दोनों टीमें मुकाबले में अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के लिए हैं पुरआज़्म। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में एक रैली की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में 2 खेमे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में बीजेपी की टीम से, दूसरी कांग्रेस की टीम से है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है और दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग हैं। मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन इत्तिहाद को सिर्फ अपने बेटे, बेटी, भतीजे, भाई, बहन की फिक्र है, उन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों को छलने का काम किया है। अटल जी की सरकार थी, भाजपा सरकार थी, जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने का काम हमारे नेता और स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नरेंद्र भाई ने बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी गौरव दिन मनाने की शुरुआत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऋषिकेश में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से बीजेपी का साथ देने की अपील की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के दौर में बिचौलिए लोगों का पैसा खा जाते थे। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत ने बदउनवानी को रोक दिया है, इसलिए अपोजिशन जमातों का गुस्सा अपने उरूज पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे
उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड की सकाफत की हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी का मसला भी उठाया और कहा कि अवाम उसकी तौहीन करने वालों को सबक सिखाएगी। उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जल संयाम से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी और महंगाई है। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर सीएए 2019 पर हमला किया है। उन्होंने कानून की खामियों का हवाला देते हुए उसकी मुखालफत की। जुमेरात को ईद उल फितर की नमाज के बाद कोलकाता के रेड रोड पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात का इरादा किया कि सीएए 2019 शहरियों के कौमी रजिस्टर एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को रियासत में तस्लीम नहीं किया जाएगा। মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যাপ আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায়, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। कांग्रेस लीडर और आईटी सेल मेंबर रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के मसले पर खुशामद की सियासत कर रही है, उससे उन्हें तकलीफ हुई है। कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है। एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो। ये हर भारतीय के दिल में है। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं। आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर परमपाल कौर बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भारत में डिजिटलाइजेशन, ख्वातीन और मुल्क के मफाद में जो काबिल सताइश काम किए हैं, उन कामों को देखते हुए मैं बीजेपी में शामिल हुई हूँ। पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सब से प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। बीजेपी में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कौम परस्ती और सनातन के मामले पर दोहरा रवैया था। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने रोहन गुप्ता से बातचीत की।
एक के बाद एक कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा पर या फिर तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की जो चुप्पी है उस पर। रोहन गुप्ता जो आईटी सेल के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। जिस प्रकार से 15 साल से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी दी गई उसका हमने वहन किया और आज आहत होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो हमको एक विजन दिखा रहा है 2047, उस विजन के तहत आज मैं जुड़ा हूं। पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना बड़ा इतिहास है, उसकी अगर हर बात में विरोधाभास आएगा तो मुझे लगता है कि जनता में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। और विश्वसनीयता जो दो मुद्दे उन्होंने बात की, राष्ट्रवाद की बात करें, सनातन की बात करें, हर मुद्दे पे दोहरा जो रुख था उसके कारण मैं आहत था और आज ये निर्णय लिया है आने वाले दिनों में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी भारत निर्माण के काम में आगे बढ़ेगी। सनातन के बारे में बोलने पे क्या इशारा? जयराम रमेश को सब जानते हैं, गौरव वल्लभ ने भी ये इशारा किया था। बड़े नेताओं के अहंकार ने पार्टी को खत्म कर दिया। जो जमीनी मुद्दे हैं उसको बुरी तरह से हम लोग हट गए, कटाव हो गया हमारा। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय होने के नाते मेरा नैतिक कोई अधिकार था कि वहां पे मैं चालू रहूं। और इसीलिए जहां विजन है, जहां पे भविष्य दिख रहा है, कोई लालच नहीं है, काम करने के लिए आया हूं, बिल्कुल कोई लालच के बिना, सिर्फ काम करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जुड़ा हूं और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं पूरा। केजरीवाल के साथ जाने पर भी सवाल उठाया है, लेफ्टिस्ट विचारधारा की बात की है। बिल्कुल, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये वही केजरीवाल है कि जिनके ऊपर राहुल जी ने कहा कि खालिस्तान के जो आतंकवादी उनके साथ मिले हुए, फंडिंग की बात की पंजाब में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि जिनके खिलाफ आपने देश विरोधी के आरोप किए हो उनको बचाने के लिए आपको रैली करनी पड़े। जनता ये मुद्दे को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़े रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि विरोधाभासी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, जो सनातन पर बोलने से रोकती है, सनातन के अपमान पर बोलने से रोकती है। कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाते हुए आज रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन नवीन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार में लोकसभा इंतखाबात को लेकर बीजेपी और आरजेडी लीडरों के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा था कि अगर अवाम इंतखाबात के बाद इंडिया ब्लॉक को मौका देते हैं तो वजीर आजम जेल में होंगे। इस पर बीजेपी के कौम के भारत के लोग चाहते हैं कि बदउनवान जेल जाएं, ना कि मोदी। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है। केरल के कन्नूर जिले के पन्नूर में होने वाला बम धमाका अब सियासी तनाज़े में बदल गया है। 5 अप्रैल को पेश आने वाले इस वाक़ये में एक शख्स की जान गई थी और 4 शदीद जख्मी हुए। बीजेपी के रियासती सदर के सुंदरन ने कहा कि इस जुर्म के पीछे CPIM के कई सीनियर लीडर थे। इन्होंने ADGP सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि इस इंतखाबी मौसम में असल मुजरिमों और इनके अज़ाइम को बेनकाब किया जा सके। The recent Kannur bomb explosion is not a normal one. Serious conspiracy behind it. Lot of tall leaders from the CPIM party is related with this bomb explosion. There should be a very thorough investigation. I suggest one ADGP level investigation. के कविता को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमा और तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को CBI ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में बदउनवानी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। के कविता को ED ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो तिहाड़ में बंद हैं और अदालती हिरासत में हैं, लेकिन CBI को राउज एवेन्यू की अदालत ने 5 अप्रैल को तिहाड़ में ही पूछगछ करने की इजाज़त दी थी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक अलमनाक हादसे में स्कूल बस उलटने से 5 बच्चे हलाक और 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा महेंद्रगढ़ ज़िले के करीना कस्बे में पेश आया। इस स्कूल बस हादसे में तकरीबन 15 बच्चे जख्मी हुए हैं। जख्मियों को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक रेफर किया गया है। हादसे के हवाले से संगीन लापरवाही के साथ साथ कई सवालात भी उठ रहे हैं कि ईद पर सरकारी छुट्टी होने के बावजूद आज प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी क्यों नहीं हुई।
पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। उत्तराखंड के बाद वज़ीर आज़म राजस्थान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म यहां करौली में एक जलसे आम से खिताब करेंगे और आवाम से आशीर्वाद लेंगे। बीजेपी ने करौली धौलपुर पार्लिमानी हल्के से इंदु जाटव को मैदान में उतारा है। रैली के जरिए पीएम मोदी करौली धौलपुर के साथ साथ टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा लोकसभा हलकों के वोटरों से भी खिताब करेंगे। हरियाणा में हुए हादसे पर ताज़ियत का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पेश आने वाला बद हादसा इंतहाई दर्दनाक है। मेरी ताज़ियत उन तमाम ख़ानदानों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चे खोए हैं। मैं तमाम ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश करता हूँ। रियासती हुकूमत की निगरानी में मकामी इंतज़ामिया मुतासरीन और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करने में मसरूफ़ है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए हादसे पर गम का इजहार करते हुए लिखा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। मेरी ताज़ियत हलाक होने वाले बच्चों के सोगवार ख़ानदानों के साथ है। ईश्वर इनको ये दुख बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए। मकामी इंतज़ामिया ज़ख्मी बच्चों को इमदाद फराहम कर रही है। मैं उनकी जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश करता हूँ। शराब पॉलिसी से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक और धचका लगा है। उनके पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बर्खास्त कर दिया है। हुक्म जारी करते हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर ने कहा कि विभव कुमार के खिलाफ 2007 में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें एक सरकारी अफसर को धमकियां देने और उसे अपनी ड्यूटी अंजाम देने से रोकने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की गई थी। इसका हवाला देते हुए प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर विभव कुमार की तकर्री को गैर कानूनी करार दिया गया और उनकी खिदमात को फौरी असर से ख़त्म करने का हुक्म जारी किया गया। ताहम इस हवाले से एक सवाल ज़रूर है कि क्या विजिलेंस डिपार्टमेंट इस तरीके से वज़ीर आला के ज़ाती अमले को हटा सकता है या नहीं। हुक्म के मुताबिक विभव कुमार के खिलाफ नोएडा में IPC की दफ़ा 353, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी मालूमात छुपाई गई थी। वहीं प्राइवेट शख्स की तकर्री के वक्त उसे ये मालूमात देनी होती हैं। राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में आज ईद उल फितर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईद का त्यौहार खुशियों और भाईचारे का त्यौहार है। इस दिन मुसलमान सुबह के वक्त ईद की नमाज अदा करते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के दिन के लिए खुसूसी सेवइयाँ, खीर और दीगर मुख्तलिफ लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं। मुल्क भर में आज ईद का त्यौहार जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। लोगों का एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। अयोध्या और अलीगढ़ में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। सूरत में ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग सुबह से ही मस्जिद पहुंचे। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रखा। तमिलनाडु के मदुरई में नमाज ईद के बाद लोगों ने अपनी तमाम रंजिशें भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। मुल्क भर में आज ईद का त्यौहार मिली जोश व खरोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद के मौके पर काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। हमारे नुमाइंदे मालिक अख्तर ने जामा मस्जिद में ईद की चहल पहल का जायजा लिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अभी अभी ख़त्म हुई है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मस्जिद के आंगन में लोगों की ज़बरदस्त भीड़ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी ईद की नमाज अदा की है और अब ये घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से घरों को जाने के बाद ईद मनाने का सिलसिला शुरू होगा। लोग एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, मुबारकबाद देंगे और आज ईद की नमाज के बाद हमने देखा कि लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी, एक दूसरे के साथ त्यौहार की खुशियाँ बांटी और उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। सबसे गले मिलते हैं, खुशियाँ होती हैं, तो रिश्तेदारों वगैरह के जाते हैं, दावत होती है,
और बहुत खुशी होती है हमें इस त्यौहार से। Eid Mubarak. It's really nice this year Eid because the climate is really nice and the ambience in Jama Masjid is very enchanting as usual. ईद तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम नमाज पढ़ के घर जाएंगे, फिर हमें ईदी मिलेगी, फिर बहुत मजा आएगा। हम बहुत सारी खुशियाँ बांटते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, अपने दोस्तों में जाते हैं, अपने जहाँ पर सब जाके ईद मिलते हैं और वहाँ खुशियाँ मनाते हैं। My native place in Tamil Nadu state, and I'll come to the Delhi first time in Masjid, and festival is very beautiful. Of people are very nice. कोई भी हो, यहाँ सब मिलकर एक साथ नमाज अदा करते हैं, मोहब्बतों को आम करते हैं और गले मिलकर अपने जो भी देशवासी हजरात हैं उन सब के लिए ये बेहतरीन पैगाम को पेश करता है। Everyone here is very happy. We are celebrating Eid Mubarak together, as well as you can see everyone here, male and female, come together right here. So we are so happy, we are so excited about it. ईद एक तरीके से मोहब्बत और प्यार की एक फेस्टिवल है, जो यहाँ का खाना हो, पीना हो, सब लोगों को घर घर जाना, मिलना हो, ये सब चीज़ ईद की इम्पोर्टेंस को सिखाती है। ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। बीजेपी ख्वातीन की रिजर्वेशन के मसले पर साबित कदम है। इस बार करौली में अपने मौजूदा MP का टिकट मनसूख करके खातून उम्मीदवार को मौका दिया गया है। हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने करौली में बीजेपी उम्मीदवार इंदु देवी जाटव से खुसूसी बातचीत की। हूँ करौली एक रिजर्व सीट है। बीजेपी ने इस बार सिटिंग MP का टिकट काट कर टिकट दिया है इंदु देवी जाटव को, और हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। इंदु देवी, आप प्रधान रह चुकी हैं, लेकिन सांसद का चुनाव आपके लिए बिल्कुल नया है। क्या मुद्दे हैं आपके पास जिनके लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? जी, हमारे मुद्दे सबसे पहले तो हमारा जो करौली धौलपुर है, रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़े, ये हमारा मेन मुद्दा है। दूसरा हमारा माइनिंग है, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये पूरी तरह माइनिंग पर ही डिपेंडेड है, क्योंकि यहाँ और रोजगार का कोई साधन नहीं है। तीसरा हमारा नेशनल हाईवे का है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए तो हमें नेशनल हाईवे भी चाहिए जो MP से लिंक होगा। और हमारा कृष्णा सर्किट का है, अब दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, हमारे करौली में एम्स हो ताकि अच्छी चिकित्सा मिल सके हमारे क्षेत्रवासियों को। अपने कृष्णा सर्किट की बात करी, कृष्णा सर्किट की अगर आप बात करते हैं तो किस तरह का डेवलपमेंट आप चाहती हैं? हमारे जो कृष्णा सर्किट में अपने वृंदावन धाम, मदन मोहन जी करौली, गोविंद देव जी जयपुर, श्रीनाथ जी चारभुजानाथ उदयपुर, तो ये सर्किट बने, इससे कि हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है इसमें भी डेवलपमेंट हो। अच्छा, बीजेपी ने अपने सिटिंग MP का टिकट काटा और आपको मौका दिया, तो ये आपके लिए क्या चैलेंज है या आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको बीजेपी ने मौका दिया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिला शक्ति को सम्मान दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके, उसी की ओर एक कदम उठाया है कि अब महिला को मौका दिया है, वो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। तो आपने सुना इंदु देवी का बयान कि वो अपने मुद्दे तो हैं ही, साथ ही जो महिला आरक्षण है उसका भी इनको फायदा मिला है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज करौली। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने आज गंगटोक में सिक्किम असेंबली इंतखाबात 2024 के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया। इस मौके पर JP नड्डा ने कहा कि इससे पहले हुकूमतें तन्हाई और जहालत में यकीन रखती थीं। इन लोगों को अलग थलग और लाइल्मी में रखा जाए और अपना वोट बैंक बढ़ाएं। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने शुमाल मशरिक़ की तरक्की के लिए जो काम किए वो सबके सामने हैं। जो पहली की सरकारें थी वो सरकारें बिलीव करती थी आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड, लुक ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है, लेकिन मुकम्मल होने से कबल दूरदर्शन की जानिब से एक बार फिर आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
इजाज़त दीजिए, आदाब।